आज इस वीडियो में मैं आपको ल्यूकोप्लेकिया के टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये बताना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस दिखाई देते हैं कि आप इस प्री कैंसरस लीजन को कैंसर समझ बैठते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बायोप्सी और ट्रीटमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। जितनी भी आपको अभी स्क्रीन पे फ़ोटोज़ दिख रही होंगी ये सारे प्री कैंसरस लीजन हैं जिसको कि हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मैं आज आप लोगों को बहुत कॉमन बीमारी है मुंह की जो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल धब्बे जैसी होती है और उसको हम लोग अक्सर कैंसर समझ लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ जिसे कि हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो ओरल कैविटी में कहीं भी देखने को मिलता है। ये एक प्री कैंसरस लीजन है क्योंकि इसमें जो हमारे मुंह की म्यूकोज़ा होती है उसकी मार्फोलॉजी मतलब उसकी बनावट में कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हमें। ये सबसे पहले तो 40 ईयर से ऊपर जितने भी पॉपुलेशन के लोग होते हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। ये फीमेल्स की अपेक्षा मेल्स में ज़्यादा होता है। ये स्मोकलेस निकोटीन लेने की वजह से होता है और बहुत सारे लोगों में जिन लोगों में अल्कोहल लेने की बहुत ज़्यादा लत होती है उन लोगों में ये बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड करता है। ये बिल्कुल वाइट कलर का तो दिखता ही है पर कभी कभी ये किसी में रेड कलर का या फिर उस पैचेस में बाल की तरह से कुछ बनावटें जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। इससे जो अफेक्टेड पॉपुलेशन होती है वो 1.5% से लेकर के 12% तक की पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की वो इससे अफेक्टेड होती है। इसके बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि वो प्री कैंसरस लीजन ही बन के रह जाते हैं पर कुछ केसेस ऐसे होती हैं जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद पूरी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो करानी पड़ती है। इसके कॉजेज़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये स्मोकलेस निकोटीन लेने की वजह से होता है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर कोई ऐसे टूथपेस्ट या फिर ऐसे कोई माउथ वॉश का यूज़ कर रहा है जिससे उसको एलर्जी है तो भी उसको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, वो HIV पॉजिटिव होते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि वो वायरल डिजीज़ से बहुत ज़्यादा दिनों से अगर जूझ रहे होते हैं तो भी उनमें ल्यूकोप्लेकिया जो है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि बॉडी में ऐसे ही निर्जीव टाइप से पड़े हुए होते हैं और जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और ल्यूकोप्लेकिया भी मुंह में कॉज करते हैं। ये मैकेनिकल कारण भी हो सकते हैं कि अगर किसी के दांत जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है और बार बार एक ही एरिया पे अगर वो बाइट हो रहा है, कट हो रही है तो भी वहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई डेंचर वियरर है, डेंचर पहनते हैं और उनकी फिटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो भी वहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया जो है उनकी रीछ के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, कोई एग्जैक्ट रीज़न जो है वो अभी तक पता नहीं चलने पाया है कि ल्यूकोप्लेकिया के कौन से होने के मुख्य कारण है। कई रीज़न होते हैं इसके। स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। जिन लोगों में स्ट्रेस कम होती है ल्यूकोप्लेकिया खुद ही कुछ दिनों में अपने से भी ठीक हो सकते हैं और अगर उनकी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, पिक पे हो जाती है तो वो पूरे मुंह में स्प्रेड करने लगते हैं। हमें डॉक्टर के पास कब दिखाने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आम है लेकिन बहुत ख़ास है। अगर मुंह में कहीं भी कोई एक छोटे से जगह पे अगर कोई वाइट स्पॉट सा देखने को मिलता है तो आप उसको देख करके बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। अगर वो 7 से 8 दिनों में खुद से हील नहीं होता है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया के कितने सारे टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं और पहला जो टाइप होता है वो होता है होमोजीनस टाइप। होमोजीनस ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपके मुंह में बहुत बड़े साइज़ में नहीं होंगे, कहीं भी छोटे से होंगे, हल्के रेडनेस टाइप से रहेंगे।
इनके शेप्स जो है वो थोड़े इरेगुलर होंगे। ये अक्सर जो है वो आपके फ्लोर ऑफ द टंग पे दिखाई देते हैं, कभी कभी साइड ऑफ द टंग पे भी ये दिखाई देते हैं। सेकेंड जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है नॉन होमोजीनस टाइप। नॉन होमोजीनस टाइप जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। थोड़े थोड़े नोड्यूल्स जो होते हैं वो उसमें दिखने लगते हैं और वो वाइट कलर के होते हैं। आप जब उसको टच करते हैं तो आपको कॉटन अपीयरेंस उसमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड जो टाइप होता है वो होता है प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया। ये ल्यूकोप्लेकिया जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सा दिखाई देता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग एकदम ज़्यादा से जिद्दी होते हैं अपने हैबिट्स को लेकर के। दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाए, आपकी हैबिट चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि आपको ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं अगर अपने हैबिट्स को, तो ये जो लीजन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगती है आपके लिए और ये देखने पे बिल्कुल लगता है जैसे कि कोई कैंसर हो चुका है, बिल्कुल फफूंद जैसे दिखने लगता है। ये प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया मेनली जो होता है वो फ्लोर ऑफ द टंग में या फिर टिप ऑफ द टंग में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप है इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया, नाम से ही डिफाइन हो जाता है। ये एक वेरिएंट है ल्यूकोप्लेकिया का। इसमें जो कलर होती है वो वाइट पैचेस की वो वाइट ना हो करके रेड जैसी हो जाती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मिक्स मैच टाइप का हो जाता है। कहीं कहीं पे वाइट, कहीं कहीं पे रेड दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेड पैचेज जो होते हैं ये भी आपका लीजन है। आगे चल के अगर आप अच्छे से अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हैबिट्स को कंटिन्यू करते हैं, तो मे बी आपको कैंसर होने की संभावना जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है सबलिंगुअल कीरेटोसिस। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो टंग के नीचे जो है वो देखने को मिलता है ज़्यादातर। इसमें ये रीजन जो होता है वो कीरेटैटिक लीजन हो जाता है। जब आप उसको स्क्रैप आउट करके हटाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हटते हैं, थोड़े जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, ये देखने में भी भयावह टाइप दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होता है ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। इसमें जो होते हैं वो छोटे छोटे बाल जैसे कुछ कुछ आपके ल्यूकोप्लेकिया के बीच बीच के पैचेस पे दिखाई देते हैं। ये अक्सर इम्यूनोसप्रेस्ड जो पेशेंट होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। जो HIV पॉजिटिव होते हैं या फिर उनकी ट्रीटमेंट अगर चल रही होती है तो भी उन लोगों में ये ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया जो है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है सिफिलिटिक ल्यूकोप्लेकिया। सिफिलिटिक ल्यूकोप्लेकिया जो है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ये भी थोड़ा अजीब है। बहुत सारे ल्यूकोप्लेकिया के जो टाइप्स होते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की हूँ कि आप इसको देख करके डरिए मत। इसको देख करके आप थोड़े जागरूक होइए कि जो कंडीशन है ये सारे प्री कैंसरस लीजन के कंडीशन है। मतलब अभी आपको कैंसर नहीं हुआ है, इसके चांसेस जो होते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के वो सिर्फ 5.6% केसेस ही ऐसे हैं। मतलब 100 लोगों को अगर ल्यूकोप्लेकिया हुआ है तो उसमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिनको कि कैंसर हो सकता है, बाकी लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप अगर किसी भी बीमारी को पकड़ लेते हो और सही डॉक्टर के पास अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको आगे चल के कैंसर वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में अच्छे से रख लीजिए, समझ लीजिए। देखने में जो चीज़ भयावह है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है, पर एक आपको अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है जब आपको ऐसी कोई भी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया के टाइप्स में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी दिख रही होगी तो आप अपने कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द उसका आंसर करने की। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आसपास के लोग अगर सही रहेंगे तो ही आप अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे हमेशा मिलती रहूँगी, लाती रहूँगी नई नई वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।